यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, तर्क का मूल क्या है? बोलो, तर्क का मूल अपाद्य नहीं आपाद्य, आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता निश्चय आपाद्य व्यतिरेक निश्चयश्च तर्कस्य मूलम। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो मंगलाचरण था मूल का, यदा विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टय तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। पूर्वार्ध के द्वारा कौन सा लक्षण बताया जा रहा है? तटस्थ लक्षण। और उत्तरार्ध के द्वारा स्वरूप लक्षण। तो इसमें पहले शंका किया था कि भाई जीव ब्रह्म ही सिद्ध नहीं होगा, जीव ब्रह्म की एकता रूपी शास्त्रार्थ कैसे हो सकता है, इसके अवतरण रूप से वहाँ शंका किए थे। तो बोले नहीं, क्योंकि जो है ब्रह्म की सिद्धि के लिए पहली बात तो हमारे पास प्रमाण है। क्या क्या प्रमाण है? श्रुति प्रमाण है और अनुमान प्रमाण। और नापी लक्षणा भाव यहाँ शुरू हो गया था। लक्षण नहीं है, ये भी ऐसी बात भी नहीं, लक्षण भी है। क्या क्या लक्षण दिखाया गया? नाम रूप सृष्टि कर्तृत्वम और नाम रूपात्मक प्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्वम और तदाकारेण परिणममान मायाधिष्ठानत्वम। ये तीन लक्षण जो है वहाँ दिखाया गया है ना। ये तीन में से तीन लक्षण हो सकते हैं। तदेतदाह यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्ट। इसी बात को ते जो टीका में दिखाया ना, अवतरण रूप से दिखाए, इसी बात को वहाँ पे दिखाया गया। उसका लक्षण है ब्रह्म का, जिसकी अविद्या के कार्य होने पर, यानी नाम रूपाकार से परिणमित हो रही कौन? माया। उस माया का जो है अधिष्ठान है, जिसकी अविद्या का विलास है प्रपंच, यानी उस जिसकी अविद्या, तो वह हो गया अविद्या का अधिष्ठान, माया का अधिष्ठान। चलिए टीका में देख लीजिए इसके ऊपर। नामेति सर्जन रूप सृष्टि कर्तृत्व ब्रह्मणो लक्षणमिति उक्ते। जब कहेंगे कि ब्रह्म का लक्षण है सर्जन रूपी सृष्टि कर्तृत्व, सर्जन सृष्टि, सर्जन रूपी सृष्टि कर्तृत्व, ऐसा ब्रह्म का लक्षण करेंगे तो ब्रह्म अपना सर्जन करता है क्या? ब्रह्म अपना सर्जन करता है? तो सर्जन रूपी सृष्टि कर्तृत्व कहाँ है? ब्रह्म तो अपनी सृष्टि करता है क्या? अपनी सृष्टि करता है? नहीं करता। देखो वही कर रहे, सर्जन रूप सृष्टि कर्तृत्व ब्रह्मणो लक्षणमिति उक्ते। अपना सर्जन करना, तो सर्जन रूपी सृष्टि कर्तृत्व ब्रह्म का लक्षण। ऐसा कहेंगे तो जो है स्वनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकत्वा भावाद असंभव। स्व यानी ब्रह्म, ब्रह्मनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकत्व। देखो, ब्रह्म यदि अपनी सृष्टि करे तो जन्य कौन हुआ? जनक कौन हुआ? ब्रह्म ही हुआ। जन्यता कहाँ रहेगी? जनकता कहाँ रहेगी? स्वनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता कहाँ पे आ गई? ब्रह्म में आई। स्वनिष्ठ जन्यता ब्रह्म यदि अपनी सृष्टि करेगा तो स्वनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता कहाँ आएगी? ब्रह्म में। तो हाँ, तो लेकिन ऐसा तो कोई करता है क्या? ऐसा कोई करता है? इसलिए ऐसा होता नहीं। स्व की सृष्टि कोई कर नहीं सकता, इसलिए स्वनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकत्वा भावात। ऐसे स्वनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकत्व नहीं है, इसलिए सर्जन रूपी सृष्टि करते तो ब्रह्म में आया नहीं आया, असंभव दोष होगा, इसलिए असंभव स्यात्। तो इसलिए क्या कहा गया? रूप
नाम रूप की, पहले रूप दे दी, पहले रूपात्म रूप सृष्टि कर्तृत्व, एक एक करके लेना है ना, नाम रूप दोनों साथ में नहीं, एक प्रतिकृत्य कर रहे हैं ना, तो केवल इतना ही कर दिया। अगर लक्षण पहला लक्षण क्या किया गया टीका में, नाम रूप सृष्टि कर्तृत्व, तो बोले भाई सृष्टि कर्तृत्व, तो सर्जन रूपी सृष्टि कर्तृत्व, कहाँ ब्रह्म अपनी सृष्टि कहाँ करता है बताओ, असंभव दोष नहीं हो गया, ब्रह्म तो अपनी सृष्टि नहीं करता। इसलिए उस असंभव दोष का वारण करने के लिए एक पद दे दिए गए, रूपात्मक, रूप यानी जो नाम रूप मतलब अर्थ, पदार्थ की सृष्टि करना। रूप का मतलब यानी शुक्ल पीत रूप का वो अर्थ नहीं, रूप यानी अर्थ, नाम रूप। देखो ये सब पर्यायवाची सब, नाम रूप, संज्ञा संगी, हाँ, शब्द अर्थ, पद पदार्थ, हाँ, अभिधेय अभिधान, ये सब पर्यायवाची शब्द है। नाम कहो चाहे शब्द कहो, चाहे वाचक कहो, चाहे अभिधान कहो, इसी प्रकार रूप कहो, चाहे पदार्थ कहो, चाहे वाच्य कहो, चाहे अभिधेय कहो, चाहे अर्थ कहो, सब एक ही बात है। तो रूप मतलब पदार्थ, तो पदार्थों की सृष्टि, अर्थ की सृष्टि, इसलिए रूपात्मक प्रपंच कर्तृत्वम, ऐसा जब कह दिए तो स्व की सृष्टि नहीं कर पाते, इसको लेकर के असंभव दोष हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम किसकी सृष्टि कर रहे हैं, रूपात्मक प्रपंच की सृष्टि। उस प्रपंच की सृष्टि का कर्तृत्व ब्रह्म में तो आता है। अब अगर नाम पद, रूप तो दे दिए लेकिन नाम पद नहीं दिए, अर्थ की तो सृष्टि किया लेकिन शब्द की सृष्टि नहीं किया, शब्द का वाला लक्षण नहीं किया, मतलब ऐसा लगता है शब्द कोई दूसरा बनाता हो, जैसे भोजन कोई और बना रहा है, आरती कोई और घुमा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि आश्रम में जो भोजन बना रहा है वही आरती घुमाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे रूप की सृष्टि तो ब्रह्म ने किया, तो जब हमने कहा रूप की सृष्टि ब्रह्म ने किया, तो तुरंत आपके दिमाग में लगता है शब्द की सृष्टि कोई दूसरा करता होगा। ऐसा आएगा कि नहीं? देखो वही कह रहे, हाँ, तो रूप इति उक्तम, और रूप सृष्टि कर्तृत्व केवल इतना इति उक्ते, केवल इतना ही कह दो, रूप सृष्टि कर्तृत्व में ब्रह्म का लक्षण है, तब तो दिमाग में क्या, नामना कर्तृत्व ब्रह्मणो अन्यस्य स्यात्, तब तो नाम की सृष्टि कर्तृत्व, तो नाम सृष्टि कर्तृत्व ब्रह्म से भिन्न में हो जाए, है ना, स्यात् तथा च सिद्धांत हानि। और ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वेदांत सिद्धांत की हानि, पूरे जगत की सृष्टि कर रहा है और बता रहे कोई केवल इतने की सृष्टि। जैसे कोई 5 लड़कों का पिता है तो बोले क्या आप इसके पिता है? अरे बोले इसके नहीं, 5 का। 5 का हूँ मैं, तो एक का नहीं 5 का हूँ। वैसे ही जो है यहाँ पे नाम रूप दोनों के, और आप जो है मान रहे को रूप की सृष्टि का करता है, इसलिए वो हानि हो जाए, सिद्धांत की हानि हो, ज़्यादा कुछ दोष नहीं होगा, सिद्धांत की हानि हो, यही दोष होगा। अतो नाम इति उक्ता, इसलिए क्या कहा गया, नाम रूप दोनों दिया गया, नाम भी अलग से दिया गया, नहीं तो सिद्धांत की हानि। इति पदयो हो साफल्यम, तो दोनों पद देना सफल हो गया, इसलिए दोनों पद देना पड़ा। ननु जीवा नाम अपनी यद किंचित नाम रूप कर्तृत्व से सत्वेन, जीव भी तो यद किंचित नाम रूप करता होता है। कुलाल ने घट बनाया, अर्थ की सृष्टि की, पदार्थ को बनाया, फिर बाद में उसका घट नाम रख दिया, कुछ और पदार्थ बनाया उसका अलग नाम रख दिए, जैसे नए नए आविष्कार हो रहे, कुछ नए बना दे, बोले इसका नाम ए रहेगा। मोटर, जैसे ट्रेन का आविष्कार किए तो ट्रेन पहले आविष्कार करके बोले इसका नाम ट्रेन रहेगा। अब संस्कृत भाषा वाले में कह देंगे इसका नाम धूम्रयानम है। तो इस तरह से यद किंचित नाम रूप की सृष्टि तो जीव भी कर ले रहा है, यही कह रहे। न जीवा नाम अपनी यद किंचित नाम रूप कर्तृत्व से सत्वेन, जीवों में भी तो यद किंचित नाम रूप कर्तृत्व है, इसलिए तत्र वहाँ क्या दोष हो जाए, ब्रह्म के लक्षण की अतिव्याप्ति। चलो भाई बताओ, अभी अतिव्याप्ति का क्या लक्षण है? अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? लक्ष्य का देश में रहे और अन्य रहे, एक देश में नहीं, पूरे लक्ष्य में रहे। एक देश में रह गया तो ज्यादा बड़ा दोष हो गया, वो अव्याप्ति हो गया। लक्ष्य में भी रहे, अलक्ष्य में भी। हाँ, लक्ष्य वृत्तित्व, अलक्ष्य वृत्तित्व, हाँ, इस तरह से साधारण है यही लक्षण।
लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्व अति व्याप्ति। इसलिए ब्रह्म में तो रहा, जीव में भी आ गया। लक्षण कर रहे ब्रह्म का, चले गया जीव में भी, क्या दोष होगा? अति व्याप्ति। इत्याशंका, ऐसी आशंका का उत्थापन करके शिखामणि में दूसरा लक्षण कह दिए। इसलिए कह दिए कि नहीं, नाम रूप प्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्वस्य ब्रह्मणो ब्रह्म लक्षणत्वात्। नाम रूप प्रपंच अध्यास का दे, यद किंचित नाम रूप नहीं लेना, जितना भी नाम रूप प्रपंच है उस नाम रूप प्रपंच रूपी अध्यास का जो अधिष्ठान वही ब्रह्म है। नाम रूप प्रपंच, नाम रूपात्मक, हाँ, नाम रूपात्मक प्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्वम, यह ब्रह्म का लक्षण हुआ। देखिए टीका हम इसका भी थोड़ा पदकृत्य देंगे। अध्यासाधिष्ठानत्वम इति उक्ते, केवल इतना ही लक्षण करो, पदकृत्य करेंगे। अध्यासाधिष्ठानत्वम, अध्यास का जो अधिष्ठान हो, केवल इतना ही कह दो तो ब्रह्मण स्वान्य अध्यासाधिष्ठानत्वे स्वाध्यासाधिष्ठानत्व भावेन। कहाँ क्या बात कर रहे हो? ब्रह्म अपने अध्यास का अधिष्ठान है क्या? अध्यास का अधिष्ठान, ब्रह्म अपने अध्यास का अधिष्ठान होता है क्या? तो भले अन्य अध्यास का अधिष्ठान, लेकिन अपने अध्यास का तो अधिष्ठान नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का तो अध्यास होता ही नहीं। इसलिए भले अध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म, अपने अध्यास का कहाँ अधिष्ठान है? इसलिए वह अध्यासाधिष्ठानत्वम इति उक्ते ब्रह्मण स्व अन्याध्यासाधिष्ठानत्वे, स्व से अन्य के अध्यास का अधिष्ठान होने पर भी स्वाध्यासाधिष्ठानत्वा भावेन, अपने अध्यास का अधिष्ठान तो नहीं, क्योंकि ब्रह्म का तो अध्यास ही नहीं होता। इसलिए सामान्य तो अध्यासाधिष्ठानत्व रूप लक्षण से असंभव वारण है। अध्यास का अधिष्ठान तो ब्रह्म रूप, ब्रह्म का अपने अध्यास का अधिष्ठानत्व तो ब्रह्म में नहीं है, असंभव दोष हो जाएगा सामान्य रूप से। इसलिए प्रपंच इति उक्तम, प्रपंच अध्यासाधिष्ठान, प्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्व, प्रपंच पद दिया गया। और प्रपंच शब्द से समुदायार्थकत्वेन, प्रपंच का क्या अर्थ है? समुदाय, पूरा समुदाय लेना। समुदायार्थकत्वेन ब्रह्मणोपि तदंतःपातित्वात्, समुदाय के अंदर तो ब्रह्म भी आ गया। जैसे बहुत पदार्थ दिख रहे, कुछ जड़ दिख रहे, कुछ चेतन दिख रहे। बहुत जैसे चित्र बना हुआ है, उसमें हिरन घूम रहा है, कोई आदमी उधर नदी किनारे खड़ा है, कोई उधर जो है नदी के अंदर स्नान कर रहा है, कोई इधर देख घोड़ा दिख रहा है, घास खा रहा है, कुछ तो कोई जो है पत्थर पहाड़ भी दिख रहा है। फोटो में जैसे सब बना हुआ है, जड़ चेतन सब है ऐसे जो है, तो उसमें जड़ चेतन सब आ गए ना। अब इतना ही आपने कहा प्रपंच, प्रपंच मतलब समुदाय, समुदाय रूपी अध्यास का अधिष्ठान। समुदाय के अंतर्गत तो ब्रह्म भी है, समुदाय के अंदर वो भी आ गया। तो समुदाय का एक देश जो है ब्रह्म का अध्यास होता है क्या? समुदाय के अंदर तो अभी आ गया। प्रपंच शब्द से समुदायार्थकत्वेन ब्रह्मणोपि तदंतःपातित्वात्, समुदाय के भीतर तो ब्रह्म भी आ गया। इसलिए पुनरअसंभव वारण है, दोबारा असंभव दोष हो गया। उस दोबारा असंभव दोष का वारण करने के लिए क्या दे दिए गए? नाम रूपात्मकेति प्रपंच विशेषणम, ये प्रपंच का विशेषण हो गया नाम रूपात्मक प्रपंच। ठीक है, नाम रूपात्मक ऐसी प्रपंच का, प्रपंच अध्यास का अधिष्ठान है, स्व चेतन नहीं लेना, उसके अंतःपाती ने नाम रूपात्मक प्रपंच के अध्यास का अधिष्ठान है ऐसा। इसलिए नाम रूपात्मक ऐसा प्रपंच का विशेषण दिया गया। ननु एवं अपि, ऐसा होने पर भी सुक्त्यादि इदम अंशावच्छिन्न चैतन्यानाम अपि यत्किंचित नाम रूपात्मक प्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्वेन, है ना। तो बोले ऐसा मानने पर भी सुक्त्यादि इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य भी यत्किंचित नाम रूपात्मक प्रपंचाध्यास का अधिष्ठान हो गया। कोई वहाँ पे सर्प देख रहा है, कोई माला देख रहा है, कोई भूत छिद्र देख रहा है, कोई अलग अलग सब देख रहे हैं, तो अभी तो नाम रूपात्मक प्रपंचाध्यास का अधिष्ठान हो गया। कौन? इदमंसावच्छिन्न चैतन्य, जो कि अधिष्ठान है। इदमंसावच्छिन्न चैतन्य भी अध्यास का अधिष्ठान हो गया। इसलिए ब्रह्म का लक्षण चले गए इदमंसावच्छिन्न चैतन्य में। इसलिए तत्र अति व्याप्ति इति अरुच्या, इसलिए इस लक्षण में भी तो उतनी रुचि नहीं हो रही। इसलिए तीसरा लक्षण शिखामणि में दे दिए, तदाकारेण परिणममान मायाधिष्ठानत्वम, यानी नाम रूपात्मक प्रपंचाकारेण परिणमित कौन हो रही? माया, उस माया का जो अधिष्ठान। तो ऐसा का देने सब इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य माया का अधिष्ठान नहीं है। नाम रूपात्मक प्रपंच रूप से परिणमित हो रही माया, उस माया का जो अधिष्ठान है वही ब्रह्म है। तो इस तरह से यहाँ पे लक्षण तदाकारेण, यानी निखिल नाम रूपात्मक प्रपंचाकारेण किम परिणममान,
जो माया है उस माया का अधिष्ठान जो है वही ब्रह्म है। यद्यपि माया अध्यासाधिष्ठानत्व इत्येव लक्षणम संभव, केवल इतना ही कह दो माया जी माया रूपी अध्यास का अधिष्ठान। माया भी तो अध्यस्त है, माया कोई पारमार्थिक वस्तु है क्या? माया पारमार्थिक वस्तु, जो अनादि कहा गया हो तो कोई पारमार्थिक अनादित्व नहीं है, व्यावहारिक अनादित्व, कोई ऐसा नहीं पारमार्थिक रूप से अनादि है, वो अध्यस्त है। मतलब अध्यास कब से हुआ? अनादिकाल से हो रहा है, कोई ऐसा यहाँ पहला ये पहला हुआ ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए माया अध्यासाधिष्ठानत्व इतना ही लक्षण संभव है। तथापि ब्रह्मणो माया अध्यासाधिष्ठानत्व से सार्वधिकत्वेन, तो मैं ब्रह्म में जो है माया अध्यासाधिष्ठानत्व तो सदा रहेगा, प्रलय काल में भी रहेगा, सृष्टि काल में भी रहेगा, हर एक समय रहेगा। तब तो ये तटस्थ लक्षण नहीं बन पाएगा। दो प्रकार के लक्षण किए जाते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। हम पूर्वार्ध के द्वारा तटस्थ लक्षण दिखा रहे हैं, और जब हम माया अध्यासाधिष्ठानत्व तो कह देंगे ये तो सदा रहेगा, जैसे ब्रह्म भी आनंद रूपता सदा है, तो माया का अधिष्ठ हो तो प्रलय काल में भी माया है, माया थोड़ी बाधित हो गई है। इसलिए माया अध्यासाधिष्ठानत्व तो सर्वदा रह जाने की वजह से उक्त लक्षण से स्वरूप लक्षणत्व ब्रह्म वारण है। भाई ये भी स्वरूप लक्षण है, ऐसी भ्रांति हो जाएगी। उस भ्रांति का वारण करने के लिए वहाँ दे दिए गए नाम रूपात्मक प्रपंचाध्यासाधिष्ठान। नहीं, नाम रूप से परिणमित हो रही जो माया, नाम रूप प्रपंचा कार्य न परिणममान मायाध्यासाधिष्ठानत्व। हर समय माया जो है नाम रूपात्मक रूप से परिणमित नहीं हो रही, प्रलय काल में नहीं हो रही, प्रलय काल में नाम रूपात्मक परिणाम नहीं है, इसलिए अब ये तटस्थ लक्षण हो गया। इसलिए नाम रूपात्मक प्रपंचस्य ब्रह्मान्याधिष्ठानत्व ब्रह्म वारणाय, तो स्वरूप लक्षणत्व ब्रह्म वारणाय ऐसा कहा गया। और नाम रूपात्मक प्रपंचस्य ब्रह्मान्याधिष्ठानत्व ब्रह्म वारणाय, सिर्फ कह देंगे कि माया अध्यास का अधिष्ठान है, तो फिर यहाँ शंका हो जाए तब तो नाम रूप कोई दूसरा बना रहे क्या? इसलिए वो उस शंका का भी वारण करना अभिष्ट, इसलिए वहाँ जोड़ करके दे दिए। नाम रूपात्मक प्रपंच से ब्रह्मान्याधिष्ठानकत्व ब्रह्म वारणाय च, इन दोनों दोषों का वारण करने के लिए। पहली बात तो कि तटस्थ लक्षण को कोई स्वरूप लक्षण न समझ ले, और दूसरी बात अगर नाम रूप नहीं देंगे तो ऐसा लगे कि नाम रूप अध्यास का अधिष्ठान कोई दूसरा ही है। उस ब्रह्म का वारण करने के लिए भी तदा कारेण परिणममान नाम रूपा का प्रपंचा, नाम रूप प्रपंचा कारेण परिणममान मायाध्यासाधिष्ठानत्वम ऐसा कहा गया। इत्येतद् ब्रह्मलक्षणत्वाद तदेतदा यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टि इति शिखामणि में। आगे देखिए, शिखामणि में देखिए, तो फिर आया मूल में यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टि, भूत भौतिक सृष्टि इतने अंश की व्याख्या हो गई। यद विद्या विलासेन, यद विद्या में क्या समास है? यस्या विद्या इति यद विद्या, षष्ठी तत्पुरुष समास, जिसकी अविद्या। और षष्ठी अर्थस्तु संबंध मात्र, षष्ठी का अर्थ क्या है? संबंध मात्र। शेषे षष्ठी इति संबंध सामान्य षष्ठी स्मरणात्, शेषे षष्ठी में संबंध सामान्य, कर्तृ जन्य जनकत्व अधिष्ठान अधेयत्व ये सब जो है संबंध सामान्य अर्थ में वहाँ शेषे षष्ठी में सूत्र से षष्ठी का विधान किया गया। इति संबंध सामान्य षष्ठी स्मरणात्, षष्ठी का स्मरण, षष्ठी संबंधी जो स्मृति है व्याकरण सूत्र है। टीका में देखिए आगे मणि प्रवाह, ननु षष्ठ्या संबंध सामान्य लाभेपि संबंध विशेष लाभ कथम। षष्ठी के द्वारा संबंध, जिसकी अविद्या, जिस संबंधी अविद्या, तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा संबंध सामान्य की प्राप्ति हुई। जैसे किसी आदमी को कोई किसी से बात कर रहा है, आपने देखा, अरे आपको कौन लगता है आपका? अरे है कोई संबंधी है। अरे फिर भी बता दो भाई कौन सा संबंधी है? जिज्ञासा हो गई। बोले हाँ एक संबंधी है। अरे कौन सा संबंधी, वही बता दो। तो सामान्य जो है संबंध ज्ञान होने पर जिज्ञासा हो गई विशेष संबंध क्या है, क्योंकि बिना विशेष के सामान्य का ज्ञान नहीं होता। कोई न कोई विशेष में ही सामान्य रहेगा। जैसे कहो आप, जो गोत्व को आप कभी भी देखोगे तो ऐसे हवा में लटकते हुए गोत्व को नहीं देखोगे, किसी विशेष गाय में ही गोत्व को देखोगे। तो निर्विशेष लेख न्याय निर्विशेषम न सामान्यम भवेच्छा से विषाणवत, ऐसा
एक कारिका आती है, निर्विशेषम न सामान्यम भवेत् शश विषाणवत्, शश विषाण के समान निर्विशेषम न सामान्यम, कोई भी सामान्य विशेष के बिना नहीं रहता। भाई कोई भी आदमी मनुष्यत्व तो कोई विशेष मनुष्य के बिना मनुष्यत्व रह जाएगा, विशेष में ही अभिव्यक्त होगा मनुष्यत्व। सामान्य संबंध जो है विशेष में ही, निर्विशेष नहीं होता। इसलिए कह रहे ननु षष्ठ्या संबंध सामान्य लाभेपि, षष्ठी विभक्ति के द्वारा संबंध जिसकी अविद्या, अविद्या और ब्रह्म के संबंध तो मालूम पड़ गया, अविद्या ब्रह्म, जिसकी अविद्या, अविद्या ब्रह्म का संबंध मालूम पड़ा। लेकिन संबंध विशेष लाभ, संबंध विशेष लाभ कथम, संबंध विशेष का लाभ कैसे होगा? इत्याशंक्या तद विशेष, शिखामणि में तद विशेष लाभस्तु अर्थात, संबंध विशेष की प्राप्ति तो अर्थापत्ति से हो जाएगी। अर्थापत्ति के द्वारा वो संबंध जो है अर्थात सामान्य अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा संबंध विशेष का लाभ हो जाएगा। क्योंकि जो है कल्पना हो जाएगी कि जो संबंध विशेष, संबंध सामान्यम, संबंध विशेषम बिना संबंध सामान्यम अनुपपन्नम, संबंध सामान्यानुपपत्या संबंध विशेष उपपद्यते, जो है ना अर्थापत्ति। दिवा भुंजान से देवदत्त से पीनत्वम रात्रि भोजनम बिना अनुपपन्नम, रात्रि भोजनम बिना देवदत्त से पीनत्वम अनुपपन्नम, पीनत्वानुपत्या रात्रि भोजनम उपपद्यते, है ना। रात्रि भोजन के बिना दिन में नहीं खाने वाले देवदत्त का मोटापन नहीं बन सकता, इसलिए मोटेपन की अनुपत्ति से रात्रि भोजन मानना पड़ेगा। दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे संबंध विशेष, संबंध सामान्य का ज्ञान हो रहा है और विशेष के बिना तो संबंध सामान्य सिद्ध होगा नहीं, इसलिए वह पंक्ति बन जाएगी, संबंध विशेषम बिना संबंध सामान्यम अनुपपन्नम, संबंध सामान्य अनुपपत्या संबंध विशेष उपपद्यते। और वह संबंध क्या है तो अलग अलग मत में वाचस्पति अलग मानते हैं, विवरणकार अलग मानते हैं, वो सब आ जाएगा। सामान्य रूप से आप जानते हैं, यहाँ भी आ जाएगा, अभी बता देंगे। तो कथम इसे तद विशेष है, इसलिए वहाँ कह रहे तद विशेष लाभस्तु, तद से लेना संबंध, संबंध विशेष की प्राप्ति कहाँ से होगी? अर्थात यानी अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा। अन्यथा निर्विशेष सामान्य व्यवहारानुपत्ति, विशेष के रही बिना जो सामान्य है उसका व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे गोत्व, बिना गो व्यक्ति के गोत्व व्यवहार नहीं हो सकता, बिना मनुष्य के मनुष्यत्व व्यवहार नहीं हो सकता। इसी प्रकार विशेष के बिना सामान्य का व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए विशेष कोई न कोई मानना पड़ेगा। टीका में देखिए, षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य से संबंध विशेष घटितत्वेन, देखो अर्थापत्ति वाक्य बना रहे कि जो षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य है, संबंध विशेष के बिना क्या है? अनुपपन्न है। सब विशेष सामान्य संबंध विशेष से घटित है, विशेष में ही संबंध सामान्य रहेगा। इसलिए विशेष संबंधम बिना अनुपपद्यमानत्व रूप, विशेष संबंध बिना संबंध सामान्यम अनुपन्नम, संबंध सामान्यानुपपत्या संबंध विशेष उपपद्यते, विशेष संबंध के बिना संबंध सामान्य हो नहीं सकता, इसलिए संबंध सामान्य की अनुपत्ति से विशेष संबंध मानना पड़ेगा। इसलिए विशेष संबंधम बिना अनुपद्यमानत्व रूप अर्थापत्ति प्रमाणात, अनुपद्यमानत्व रूपी उत्पन्न नहीं, संभव नहीं होगा। इस प्रकार की अर्थापत्ति प्रमाण से संबंध विशेष ज्ञानम भवति, संबंध विशेष ज्ञान हो जाएगा। षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्यम विशेष संबंधम बिना अनुपपद्यमानम, षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य विशेष संबंध के बिना संभव नहीं होता हुआ विशेष संबंधम कल्पयति इति भाव, विशेष संबंध की वह कल्पना करा देगा, ये तात्पर्य है। षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य घटकीभूत संबंध विशेषानंगीकारे बाधकम, षष्ठी का अर्थ है संबंध, और संबंध सामान्य का घटकीभूत है संबंध विशेष, है ना। उस संबंध विशेष को नहीं मानोगे तो क्या बाधक है? तो बता रहा अन्यथा निर्विशेष सामान्य व्यवहारानुपत्ति, विशेष से रहित सामान्य का व्यवहार संभव नहीं होगा। टीका में आगे, षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य घटकीभूत विशेषानंग विशेष, हाँ संबंध विशेष अनंगीकार्य, षष्ठ्यर्थ जो संबंध सामान्य है उसका घटकीभूत जो संबंध विशेष, उसको नहीं मानोगे तो निर्विशेष सामान्य व्यवहारानुपत्ति है, ऐसा अर्थ दिया गया।
अब इसका थोड़ा विग्रह दिखा रहे हैं। निर्गतो यानी निवृत्तो विशेषो यानी विशेष संबंधो यस्मिन् षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य तत् षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्यम किम निर्विशेषम, विशेष से रहित जो षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य, तथा च कुल मिला तथा निर्विशेषम च तत्सामान्यमिति निर्विशेष सामान्य, विशेष से रहित संबंध सामान्य। तो तस्मिन् विशेष संबंधा घटित षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य, तो विशेष संबंध से यह घटित जो षष्ठ्यर्थ संबंध सामान्य में जो यद अविद्या इत्यर्थ षष्ठ्यर्थ संबंध का, तो षष्ठी का अर्थ संबंध कौन है? इति त्वाम प्रति कस्यचित् प्रश्ने, तो आपसे किसी ने पूछ लिया, प्रश्ने सति अत्र, तो यहाँ पे आश्रय आश्रय भाव रूपो विषय विषयी भाव रूपो वा षष्ठ्यर्थ संबंध, इस तरह समाधान देंगे। कोई कहेगा आश्रय आश्रय भाव, कोई कह सकता है विषय विषयी भाव। आश्रय अविद्या आश्रित है, ब्रह्म आश्रय है। आश्रय हो गया कौन? ब्रह्म। आश्रयी हो गई कौन? अविद्या। इसी प्रकार विषय और विषयी, विषय हाँ यद विषय का विद्या, तो ब्रह्म हो गया विषय और विषयी कौन हो गई? अविद्या। भाई ज्ञान और अज्ञान दोनों का विषय होता है। मैं नहीं जानता, भाई किसको नहीं जानता? बोले ये भी नहीं पता, किसको नहीं जानता ये भी नहीं पता, ऐसा हो जाता है क्या? आपको हाँ मैं उसको नहीं जानता, उस नगर को नहीं जानता, उस व्यक्ति को नहीं जानता, इस स्थान को नहीं जानता, इस वस्तु को नहीं जानता, कोई ना कोई तो बताओगे ना। ये नहीं कि मैं नहीं जानता, किसको नहीं जानता, वो भी नहीं जानता किसको नहीं जानता वो भी नहीं जानता, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई किसको नहीं जानते आप? हाँ जी, जो विषय है हाँ वो जी, तो हाँ विषय अविद्या हो गई, विषय कितना हो गया? नहीं, विषय ब्रह्म हुआ। यानी जैसे कि आपसे पूछे आप ब्रह्म को जानते हो क्या? आप हाँ आप नहीं जानते ना ब्रह्म को, तो मतलब आपको अज्ञान है। किसका अज्ञान है? ब्रह्म का अज्ञान है। इसी को कहा जाएगा ब्रह्म विषय का ज्ञान। इसे क्या कहेंगे? देखो जैसे आप घट को जानते हो, किसको जानते हो? घट को जानते हो, यानी घट विषय ज्ञान आपको हुआ। और इसी प्रकार जिसको नहीं जानते ना तद विषय का ज्ञान। हाँ, यद्यपि प्रकाशन तो साक्षी करेगा हर एक चीज का, किंतु अभी जो अज्ञान है जीव में है ना, तो ब्रह्म विषय का ज्ञान है। ब्रह्म को नहीं ज्ञान और अज्ञान दोनों का एक विषय होता है। बिना विषय के ज्ञान अज्ञान नहीं होता, कोई न कोई विषय मानना पड़ता है। भाई ये केवल शुद्ध ज्ञान को नहीं लिया जा रहा है कि वो ज्ञान स्वरूप है, वो वाली बात अलग है। यहाँ पे तो मतलब अभी ये इसका तो लक्षण किया जा रहा है, तो मतलब है कि उसमें तो ब्रह्म का अज्ञान, ब्रह्म संबंधी अविद्या है, तो ब्रह्म विषय का विद्या है। अविद्या का नाश हो जाए तो फिर वो ब्रह्म रूप ही है, इसमें क्या है? वो तो निर्विषय ज्ञान हो गया। लेकिन वही जो अन्य कोई भी ज्ञान है तो विद्या अविद्या उसका कोई न कोई एक विषय रहेगा। तो यहाँ पे तो यही बता रहे, देखिए तो किसी ने प्रश्न किया कि भाई वो षष्ठी अर्थ संबंध कौन है? ऐसा किसी का प्रश्न होने पर आश्रय आश्रय भाव रूपो विषय विषय भाव रूपो वा षष्ठ्यर्थ संबंध इति समाधानात्मक शब्द स्वरूप व्यापारानुपत्ति। अगर विशेष संबंध का ज्ञान नहीं होगा तो इस प्रकार का समाधान रूपी शब्द व्यापार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अथवा एक दूसरे प्रकार से उसी पंक्ति का अर्थ लिखा रहे यद्वा निर्विशेष यानी विशेष शून्य विशेषा घटिते निर्विशेषम न सामान्य मिथ्याकारको यह सामान्य प्रतियोगिक भेद विषयक व्यवहारस है ना, कि निर्विशेष में यानी विशेष शून्य विशेषा घटिते, विशेष से जो घटित अघटित है तो निर्विशेषम न सामान्य, विशेष से रहित जो सामान्य, तैसा जो है शब्द व्यवहार यह सामान्य प्रतियोगिक भेद विषयक व्यवहार। सामान्य प्रतियोगिक भेद विषयक व्यवहार होता है कि विशेष अलग होता है, सामान्य अलग होता है। तो अगर विशेष का ज्ञान नहीं होगा
तो सामान्य प्रातियोगिक भेद का व्यवहार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, विशेष अलग होता है। तो तद वो व्यवहार सामान्य प्रातियोगिक भेद विषयक व्यवहारस, जो ऐसा व्यवहार होता है, तो अगर विशेष से शून्य सामान्य होगा तो ऐसा व्यवहार नहीं हो पाएगा। क्योंकि सामान्य कोई भी देखो, जो चीज़ें हैं परस्पर सापेक्ष है ना, एक के बिना एक दूसरी नहीं रहेगी। अधिकरण आधे व्यवहार, आधे का ही ज्ञान न हो तो अधिकरण कैसे कहोगे? अधिकरण का ज्ञान न हो तो आधे भी नहीं कह, वस्तु को बोल सकते हो लेकिन आधे नहीं कह सकते। इसी प्रकार सामान्य विशेष से परस्पर सापेक्ष है ना, तो इसलिए सामान्य से भिन्न होता है विशेष, कुछ न कुछ केन प्रकार भेद रहेगा। तो इसलिए सामान्य प्रतियोगी के भेद व्यवहार जो होता है वह भेद व्यवहार नहीं हो पाएगा यदि सामान्य विशेष नहीं रहेगा। इसलिए सच, इसलिए वहाँ पे कोई न कोई विशेष अर्थ की संबंध को मानना पड़ेगा। उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा उस संबंध विशेष की प्राप्ति हो जाएगी। वह संबंध है कौन सा संबंध? विशेष संबंध विद्वान लोग, क्योंकि बहुत विद्वान हुए वेदांत में, तो कुछ तो मानते होंगे, वो बताना पड़ेगा। सच है, सच मतलब षष्ट्यर्थ संबंध सामान्य घटकी भूत संबंध विशेष एव। षष्ठी का अर्थ यस्य अविद्या, जिसकी अविद्या। यहाँ जो षष्ठी आई उस षष्ठी का अर्थ संबंध सामान्य, उसका घटकी भूत है संबंध विशेष। वह संबंध विशेष क्या है ना, तो वो बता रहे। देखिए सच विवरणाचार्य में मुख्य शिखामणि में देखिए, सच वह जो संबंध विशेष है विवरणाचार्य मते। विवरणाचार्य कौन है? हाँ, श्री प्रकाशात्मयति उनका नाम है। पंचपादिका ब्रह्मसूत्र पे पद्मपादाचार्य जी ने पंचपादिका लिखा है। उसमें मतलब अध्यास भाष्य और 4 सूत्र, इनके ऊपर ही पंचपादिका नाम का ग्रंथ, और पंचपादिका के ऊपर विवरण एक ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र उस पर भाष्य के ऊपर ये पंचपादिका है। केवल जो है अध्यास भाष्य और 4 सूत्रों पे ही है, और उसके ऊपर विवरण जो है ग्रंथ बना है। और विवरण के ऊपर भी और ग्रंथ है, ऋजु विवरण, तत्वदीपनम, ये सब कई ग्रंथ बने हुए हैं। तो यहाँ पे सच वो जो संबंध विशेष है विवरणाचार्य मते आश्रय आश्रयी भाव, आश्रय आश्रयी भाव है। हाँ, तो ब्रह्म हो गया आश्रय, अविद्या यद आश्रित अविद्या, जिस ब्रह्म में अध्यस्त है, आश्रित है अविद्या, आश्रय आश्रयी भाव संबंध हो गया। और आचार्य वाचस्पति मते विषय विषयी भाव, आचार्य वाचस्पति के मत में विषय विषयी भाव, ब्रह्म विषयक अविद्या, अविद्या हो गया विषयी, ब्रह्म हो गया विषय। इसलिए आप लोग श्लोक सुने होंगे। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। ये संक्षेप शारीरक का श्लोक है, याद अगर ना हो तो याद कर लेना इसको, है ना, तो ये जो है बहुत जरूरी है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी, श्लोक नंबर तो याद नहीं है भाई, बता दूंगा, चलो ठीक है। आश्रयत्व विषयत्व बता दूंगा, ये शुरुआत में ही आता होगा। हाँ, शुरुआत। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला। हाँ, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग, पूर्व सिद्ध आश्रयत्व विषयत्व भागिनी, जो आश्रयत्व और विषयत्व अविद्या का आश्रय है और विषय भी है। निर्विभाग चिति, जो विभाग वास्तव में विभाग से रहित, चितिरेव केवला, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो, तो जो है जो वह अविद्या का आश्रय भी है और अविद्या का विषय भी है। तो क्यों? क्योंकि वाचस्पति क्या कहते नहीं, अविद्या का आश्रय तो विषय तो ब्रह्म है लेकिन आश्रय जीव है। वाचस्पति कहते हैं कि अविद्या का विषय तो ब्रह्म है लेकिन आश्रय जीव है, क्योंकि जीव कहेगा कि नहीं जानते ब्रह्म को, हाँ मैं नहीं जानता ब्रह्म, तो विद्या का आश्रय कौन हो गया? हाँ, जीव हो गया। हाँ, ताकि विषय ब्रह्म है, किसको नहीं जानते? ब्रह्म को नहीं जानते। भाई कोई भी ज्ञान अज्ञान उसका एक आश्रय होगा, एक विषय होगा। जैसे आप कहोगे मैं घट को जानता हूँ, मतलब घट का ज्ञान आपको, आप हो गए ज्ञान के आश्रय। किम विषयक ज्ञान? घट विषयक ज्ञान।
तो उस ज्ञान का एक विषय बना घट और एक आश्रय है आप। तो इस तरह से एक आश्रय होता है, एक विषय होता है। इसी प्रकार मैं ब्रह्म को नहीं जानता, तो ब्रह्म को नहीं जानता मतलब ब्रह्म उस विषय बन गया और आश्रय हो गया मैं जीव। कैसा कहेंगे वाचस्पति? लेकिन वो विवरणकार ये कहते हैं पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। एक बात बताओ, पहले अज्ञान है कि पहले जीव भाव है? पहले अविद्या होगी कि पहले जीव भाव होगा? पहले अज्ञान है फिर जीव भाव है। तो जो अज्ञान पहले से सिद्ध है और जीव भाव बाद में आ रहा है, तो वह जीव उस अज्ञान का आश्रय कैसे हो सकता है? बाद में होने वाले पूर्व का आश्रय नहीं है। तो वही बात है, पिताजी के आश्रय पुत्र हो गया, वही जननी है। वो तो अज्ञान से जीव भाव आया, तो उस अज्ञान का आश्रय जीव कैसे हो सकता है? तो इसलिए पूर्व सिद्ध तमसो, तम यानी अज्ञान पहले से सिद्ध है, उसका पश्चिम यानी बाद में आने वाला जो जीव, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। न तो उस अज्ञान का आश्रय बनेगा न गोचर यानी विषय बनेगा। इसलिए आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला, पूर्वार्ध में ही आ गया। आश्रय तो विषय तो दोनों की भागिनी, दोनों किसमें रहता है? वो चिति चैतन्य में ही रहता है, शुद्ध में वही ब्रह्म में ही रहता है। इसलिए वहाँ पे ऐसा अर्थ किए। इस तरह से ते वाचस्पति ते मान लेते हैं कि वो उसका आश्रय जीव है, भले विषय ब्रह्म है लेकिन आश्रय जीव है। लेकिन विवरणकार यही युक्ति दी है, संक्षेप शारीरककार भी वही मानते हैं। वहाँ पे श्लोक आ गया, बोले नहीं, वो अज्ञान पहले जीव भाव बाद में है, इसलिए जीव अज्ञान का आश्रय हो नहीं सकता। अज्ञान का आश्रय ब्रह्म, तो अज्ञान से को लेकर के ही वही जीव, वही ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त किया है ना। अज्ञान को लेकर के जीव भाव प्राप्त कर दे, तो इसलिए अज्ञान का भी आश्रय वही हो गया, विषय भी वही हुआ, आश्रय भी वही हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सच विवरणाचार्य मते आश्रय आश्रयी भाव। विवरणाचार्य के मत में वह विशेष अविद्या का और चैतन्य का विशेष संबंध क्या है? आश्रय आश्रयी भाव। और आचार्य वाचस्पति मते विषय विषयी भाव। आचार्य वाचस्पति के मत में विषय विषयी भाव। यद्यपि विषय विषयी भाव संबंध तो उनके मत में भी है विवरणाचार्य का, लेकिन थोड़ा सा केवल विषय विषयी भाव, आश्रय आश्रयी भाव वो नहीं मानते, इसलिए इसके लिए उनके लिए अलग से दे दी। टीका में देखिए आगे, षष्ठ्यर्थ चय हो गया। अर्थापत्यादि प्रमाण कल्पना गौरवम अभिप्रेत्य। अर्थापत्ति आदि प्रमाण की कल्पना, बोले इन प्रमाणों से मानोगे तो गौरव हो रहा है, तो प्रमाण कल्पना गौरव के अभिप्राय से यद्वा अथवा एक दूसरे प्रकार से, यद्वा यश इति कर्मणि षष्ठी। यहाँ पे देखो संबंध में षष्ठी ले रहे तो अर्थापत्ति आदि प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी। विशेष संबंध की प्राप्ति के लिए अर्थ विषय अर्थापत्ति प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए संबंध षष्ठी वाले पक्ष को छोड़ करके कर्मणि षष्ठी ले ली। यस्य अविद्या मतलब यद कर्मक अविद्या, जिस अविद्या का कर्म है ब्रह्म, तो यद कर्मक अविद्या। तो यस्य कर्मणि षष्ठी। कर्मणि षष्ठी करने के लिए कर्तृकर्मणो कृति वो सूत्र है। घटस्य कर्ता, घटस्य कर्ता, घटस्य वहाँ षष्ठी क्या? घट कर्मक कर्ता, घटस्य कर्ता कुलाल, भाष्यस्य कर्ता, भाष्य कर्मक कर्ता, भाष्य के जो करता है, भाष्य जिनके द्वारा भाष्य किया गया, तो घटस्य कर्ता है, घट कर्मक कर्ता। तो यहाँ पे यस्य में कौन सी षष्ठी आ गई? कर्मणि षष्ठी, ऐसा ले लेना। तत्रापि तद विधानत, क्योंकि कर्म अर्थ में भी कर्मणि अपि तद विधानत षष्ठी विधानात, कर्म अर्थ में भी षष्ठी का विधान हुआ है। कर्तृकर्मणो कृति एक सूत्र है, टीका में भी दे देंगे। चलिए देखिए आगे, देखो ये करें तत्रापि यानी कर्मण्यपि तद विधानात यानी षष्ठी विधानात, कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठी विधानात, षष्ठी का विधान हो गया। अब यहाँ ननु एवं विवरणाचार्यस्य ब्रह्मा विद्योर आश्रय आश्रयी भाव स्वरूप संबंधस्य अभिमतत्वेन। विवरणाचार्य के मत में तो ब्रह्म और अविद्या में आश्रय आश्रयी भाव स्वरूप संबंध तो माना गया है, इसलिए विवरणाचार्य मते ब्रह्मा विद्योर विषय विषयी भाव रूप संबंधो न सिद्धित।
तो विवरणाचार्य के मत में ब्रह्म और अविद्या का विषय विषयी भाव रूपी संबंध की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने क्या कह दिया, आश्रय आश्रयी भाव संबंध माना। अच्छा, संबंध से अभिमतत्वेन, तो उनके मत में विषय विषयी भाव रूप संबंध सिद्ध नहीं होगा। तो अब इसको बता रहे तद विषयत्वम च इति कर्मणि तद विषयत्वम च उभय साधारण। देखो, अविद्या विषय तो ब्रह्म में है, ये तो दोनों मानते हैं। अविद्या का विषय ब्रह्म विषयक ही अविद्या है, ये तो वाचस्पति जी भी मानते हैं, विवरणाचार्य भी मानते हैं। हाँ, केवल आश्रय को लेकर के भेद है। एक कहते हैं कि वाचस्पति जी कहेंगे कि अविद्या का आश्रय जीव है, और विवरणाचार्य कहेंगे अविद्या का आश्रय ब्रह्म है, क्योंकि वो अविद्या पहले है, जीव भाव बाद में आया है। तो आश्रय को लेकर के भले भेद है, किंतु विषयत्व को लेकर के कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों मानते हैं। देखो वही बता दिए मूल में, शिखामणि में बोल दिए तद विषयत्वम च उभय साधारणम। अविद्या विषयत्व तो दोनों मत में साधारण, अविद्या का विषय ब्रह्म ही है, ये दोनों मत में साधारण। टीका में देखिए तद विषयत्वम च, हाँ, तो तद विषयत्वम ब्रह्मणो अविद्या विषयत्वम च उभय साधारण। उभय मतलब विवरणाचार्य वाचस्पत्योर अंगीकृतम। आचार्य वो विवरणाचार्य और आचार्य वाचस्पति, इन दोनों ने दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया। अविद्या विषय तो दोनों ने माना है। तथा च विवरणाचार्य से ब्रह्मा विद्या और आश्रय आश्रयी भाव रूप संबंध विधान से। तो यहाँ जो इन्होंने मूल में दिया है, शिखामणि में दिया कि विवरणाचार्य ने आश्रय आश्रयी भाव को संबंध माना। अरे भाई, वो तो विषय विषयी भाव संबंध भी मानते हैं, यहाँ कैसे दे दिया आपने आश्रय आश्रयी भाव संबंध वो मानते हैं अलग से? इसका मतलब क्या विषय विषयी भाव को नहीं मानते? वो तो दोनों मानते हैं, और आप यहाँ लिख रहे हो कि विवरणाचार्य आश्रय आश्रयी भाव संबंध को मानते हैं। इसलिए तथा च विवरणाचार्य से ब्रह्मा विद्या और आश्रय आश्रयी भाव रूप संबंधा विधानस्य, ये जो संबंध का कथन किया गया, अविद्या जीवयो आश्रयो ब्रह्म तो विषय एव, ये कौन मानता है? आचार्य वाचस्पति। तो ये जो कथन किया गया, इसमें तात्पर्य नहीं समझना कि वो उसका विषय नहीं है। आश्रय आश्रय भाव संबंध में विषय विषय भाव में भी संबंध है, उसमें तात्पर्य नहीं समझना कि विषय विषय भाव संबंध नहीं। देखो अविद्या अभिधानस्य, इसके बाद उसका इसमें तात्पर्य नहीं। किसमें तात्पर्य नहीं है? इसका अन्वय सीधे होगा तात्पर्य भावेन के साथ, दो पंक्ति बाद आएगा। अभिधानस्य तात्पर्य भावेन, हाँ देखो अब बता नहीं, दो जगह तात्पर्य इसका। अभिधानस्य किम तात्पर्य, उसका तात्पर्य क्या है? तो बीच में देखिए, अविद्या जीवयो आश्रयो ब्रह्म तो विषय एव। अविद्या का आश्रय तो जीव ही है, ब्रह्म तो उसका विषय ही है। इति आचार्य वाचस्पति अभिमत, आचार्य वाचस्पति के द्वारा जो माना गया कि आश्रय अलग है, भिन्न विषय अलग है। अविद्या भिन्न आश्रय विषयकत्व निराश तात्पर्यकत्व। अविद्या में आश्रय और भिन्न आश्रय भिन्न विषयकत्व, उसके निराश में तात्पर्य है आश्रय आश्रयी भाव संबंध, जो ऐसा पद दिए। तो उस तात्पर्य वाला उस अभिधान का तात्पर्य इसमें है कि अलग अलग आश्रय और अलग आश्रय अलग विषय है, उसमें तात्पर्य उस पंक्ति का कि जो उन्होंने कहा आश्रय आश्रयी भाव संबंध। और ब्रह्मा विद्या और विषय विषय भाव निराशे तात्पर्य भावेन, तो उन्होंने जो कह दिया कि विवरणाचार्य कहते आश्रय आश्रय भाव संबंध है, मतलब विषय विषय भाव संबंध के निराश में तात्पर्य नहीं है। भिन्न भिन्न जो आश्रय आप मान रहे हो, विषयत्व अलग है आश्रयत्व अलग है, तो उसके उसमें वो भिन्न भिन्न आश्रय विषयकत्व के निराश में तो तात्पर्य है। हाँ, और विषय ब्रह्म और अविद्या में विषय विषय भाव के निराश में उस पंक्ति का तात्पर्य नहीं, क्योंकि वो तो दोनों मानते हैं ना। इसलिए मतलब आश्रय आश्रय भाव संबंध कर दी है होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विषय विषय भाव संबंध नहीं होता है। तो उस संबंध के निराश में तात्पर्य नहीं। इसलिए विवरणाचार्य मते भी अविद्या ब्रह्म विषयकत्व सत्वेन, विवरणाचार्य के मत में भी अविद्या में ब्रह्म विषयकत्व होने से ब्रह्मणो अविद्या विषयत्वम उभय मत तुल्यम इति भावः, ब्रह्म में अविद्या विषयकत्व दोनों ही मत में समान है। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।